नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 को लेकर इस वीडियो में उपस्थित रही हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं पाठ 8 जो कि भारतीय संविधान की रचना और लक्षण उसके बारे में है, तो आज मैं इस वीडियो में संविधान, भारत का जो सबसे बड़ा विशाल और हस्तलिखित संविधान है, उसकी प्रक्रिया, निर्माण किस तरह हुआ, उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी दूंगी। मित्रों, जैसे कि मैंने अपने आगे के वीडियो में बताया था कि अनुक्रमणिका के अंदर सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में कुल 3 विभाग हैं, जिसमें एक है इतिहास का, दूसरा है इकाई 2 जिसके अंदर नागरिक शास्त्र की बात की गई है, और विभाग 3 इकाई 3 जो है वो भारत भूमि और लोग यानी भूगोल के बारे में है। तो मैंने आगे के प्रथम वीडियो के अंदर मैंने भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय की बात की थी। आज इस वीडियो में मैं नागरिक शास्त्र का पहला पार्ट जो है, जो कि 8वें क्रम का है, भारतीय संविधान की रचना और लक्षण के बारे में है। तो आज इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान की रचना किस तरह हुई, किस लिए हुई, किसने की, उसका महत्व, ये सबकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगी। आशा रखती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मित्रों, अगर इस वीडियो में आपको कोई, मेरे जितने भी वीडियो है उसमें अगर कोई आपको डाउट लग रहा है, कोई समस्या लग रही है या कोई प्रश्न मन में है, तो कमेंट के द्वारा आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, जिससे मैं कमेंट में लिखकर आपको उसका हल बताऊंगी। तो मित्रों, पाठ की ओर चलते हैं और इस पाठ का महत्व समझेंगे। मित्रों, यह पाठ बहुत ही अगत्य का है, जो आपके भविष्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। संविधान से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न हम भविष्य में काफ़ी एग्ज़ाम अगर दे सकते हैं तो अगर देंगे तो उसमें ये संविधान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो मित्रों, ये है हमारा पाठ 8 भारतीय संविधान की रचना और लक्षण, जो कि नागरिक शास्त्र का ये पहला पाठ गिना जाएगा। तो अब संविधान जो है उसका अर्थ क्या होता है। संविधान के अंदर किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए उसके अंदर कुछ नियम बनाए गए होते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे नियम जो देश को व्यवस्थित ढंग से कुछ ऐसे नियम जो देश को चलाने के लिए उपयोगी हो, तो उसे संविधान कहा जा सकता है। मित्रों, हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, विशाल और ब्यौरेवार, जिसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जो किसी और संविधान के अंदर नहीं है। मित्रों, हमारे संविधान की जो रचना है वो प्रस्तावना से होती है। तो प्रस्तावना के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण किया गया है या उल्लेखन किया गया है जो शब्द हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण गिने जाते हैं, और ऐसे शब्द जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो भारत का संविधान जो है वो बहुत ही बड़ा, विशाल और लिखित दस्तावेज है, जो हाथों से हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया है। जबकि और देश के जो संविधान है वो कैसे हैं, जो सिर्फ टाइप किए हुए, टेक्निकली वो बनाए गए हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का अर्थ। तो किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, अगर आज हम कहीं जा रहे हैं, मान लो कि रोड पर जा रहे हैं, वाहन लेकर, बाइक या स्कूटर लेकर जा रहे हैं, और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल वाले खड़े हैं, और ट्रैफिक जैसे ही सिग्नल पड़ता है कि वहीं पर रुक जाने का, अगर ऐसा कोई नियम ही ना हो, 4 रास्ते पर अगर ये ट्रैफिक सिग्नल के नियम ही ना हो, तो क्या हम आने जाने में सरलता से जिस तरह जा सकते हैं, क्या उस तरह जा सकेंगे? नहीं। तो इसीलिए नियम क्यों बनाए जाते हैं कि हम जो देश के अंदर जो भी नागरिक है, प्रजा है, उसको जीवन में कोई तकलीफ़ें ना आए, समस्याएं ना आए, वो अपनी ज़िंदगी जो है, जो अपना जीवन है, वो सरलतापूर्वक जी सके, या तो पूरी स्वतंत्रता से जी सके, इसीलिए नियम बनाए जाते हैं। और नियमों को तोड़ना, उनका भंग करना एक कानूनी अपराध है। अगर 4 रास्ते पर हम जा रहे हैं, जबकि सिग्नल पड़ा हुआ है और उसे
वहीं पर हमें खड़े रहना है। अगर हम नहीं खड़े रहते हैं तो वो एक नियम का उल्लंघन किया गया है, तो वो एक कानूनन जुर्म है। तो यहाँ पर क्या किया है, क्या कहा है कि किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह। तो नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारे जीवन में वो सरलता प्रदान करते हैं। संविधान का महत्व, तो संविधान देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मूलभूत यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य दस्तावेज है, जिसके अंदर हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकता, जैसे कि आवश्यकता यानी कि जो हमारी ज़रूरियात है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि घर के अंदर आज हम किसी भी गरीब से गरीब घर के अंदर देखेंगे तो उसके घर के अंदर मोबाइल नेट वगैरह तो होगा ही, या तो फिर घर के अंदर टीवी फ्रिज है, या तो नॉर्मली जो भी चीज़ वस्तुएं हैं वो उनके घर के अंदर मिलेंगी। जबकि हमारे पूर्वजों की बात करें, दादा दादी के ज़माने की बात करें, तो उनके समय में जो ये सब चीज़ें थी लग्जरियस चीज़ वस्तु है, जिसके अंदर टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन घर घंटी है, या तो घर की जो बहुत फैशनेबल चीज़ वस्तुएं हैं, तो वो सब नहीं थी। तो क्या हम उन्हीं की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं दिन ब दिन बदलती जा रही हैं। तो संविधान के अंदर बदलती हुई आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और उच्च भावनाओं का प्रतिध्वनि होता है, जिससे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। अब संविधान का निर्माण और उसकी प्रक्रिया, तो संविधान का निर्माण किस तरह होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है कि वो किस तरह निर्माण होता है।